कभी नहीं देखी वो लोग। मेरा मुसीबत पे इतनी दर्द हो गया सर जी, ऐसे बस्त हो गए थे। मेरे भाई के चक्कर आ गया था, लेकिन तब भी वो सुनवाई नहीं की। एक पैसा के नहीं सुनवाई की है। कैसे तड़प रही थी? आपकी क्या साथ लगती है? आपकी मेरी खाला लगती है। खाला कैसे तड़प रही थी? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान। आप देख रहे हैं हर्पल इंडिया। इस समय दोस्तों हम सुल्तानपुर के प्रतापगढ़ बाजार में मौजूद हैं, जहां पर अभी 2 दिन पहले यानी कि पिछले जुमा को, शुक्रवार को, एक महिला की सुल्तानपुर जिला अस्पताल में बड़ी दर्दनाक मौत हो जाती है। हम उस परिवार के पास आए हुए हैं, उस परिवार के साथ मौजूद हैं और बात करेंगे और परिवारजन से जानेंगे कि उस दिन मामला क्या हुआ था, जो शुक्रवार को यानी कि जुमे को, जब ये लोग अपने घर के उस महिला को हॉस्पिटल ले जाते हैं इलाज कराने के लिए, तो उनके साथ वहाँ पर क्या घटनाएं हुई, जो कि आज उनके साथ वो महिला इस दुनिया में नहीं है। आइए इनके परिवार से हम बात करते हैं और जानते हैं कि डॉक्टरों ने इनके साथ उस दिन क्या बिहेव किया था, क्या सलूक किया था, किसके कारण जो है उस महिला की मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले उनके हस्बैंड हैं और उनके हस्बैंड से बात करेंगे। हस्बैंड के अलावा इनके बच्चे हैं और ये बहू हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं घर में अपने। ये उनका बेटा है और एक बेटा उनका और भी है, मतलब पूरा परिवार इस समय मौजूद है और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उनके जो है हस्बैंड से, क्या नाम है आपका? मुहर्रम अली। मुहर्रम अली जी। वो जो इस महिला एक्सपायर हुई आपकी वाइफ थी वो? हाँ, मेरी बीवी है। क्या नाम है उनका? महेशर निशा। महेशर निशा। निशा। अच्छा, उनके साथ उस दिन अस्पताल में क्या हुआ था? बहुत दर्दनाक घटना हो गया था। मैंने यहाँ से ले गया गाड़ी से, मैंने वहाँ लगा, डॉक्टर को बुलाया, सुई लगवाया। सुई लगाने के बाद बोला कि 1 घंटा बाद भर्ती करूँगा इनको। नहीं, आप उनको यहाँ से मतलब अपने घर से जिला अस्पताल क्यों ले गए? उनको सीने में बहुत तकलीफ था। अच्छा। सीने में बहुत दर्द था और रहाइश नहीं था, तो हमको बोले, मेरा वाइफ बोली हमको ले चलो जिला अस्पताल में। अच्छा। तो मैं गाड़ी बुक करके मैंने ले गया जिला अस्पताल में। हाँ, जुमे के दिन? जुमे के दिन। कितने बजे आप ले गए? वही 7 बजे। 7 बजे शाम को? सूरज डूबने के बाद? हाँ। ठीक है, तो वहाँ क्या हुआ फिर? वहाँ गया, ले गया, लिटाया बेड पे। लिटाने के बाद डॉक्टर को मैंने बुलाया, डॉक्टर आया, सुई लगाया। सुई लगाने के बाद उसके बाद इन लोग सब गए थे साथ में, रिक्वेस्ट कर रहे थे डॉक्टर को, मगर कोई आया नहीं। उसके बाद मेरी वाइफ इतनी तड़प की जान निकल गई, हम लोग कुछ नहीं कर पाए वहाँ। डॉक्टर को हैं कैसे तड़प रही थी आप बताएंगे कुछ? हाँ, बताएंगे। ऐसे साथ जो है उल्टी चल रहा था। हम लोग एकदम घबरा गया। हाँ। तो आपने डॉक्टर को बताया नहीं कि मेरी पत्नी की सांस उल्टी चली या तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आप इनको देख लीजिए? सब कुछ बताया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। बोले 2 मिनट में आ रहे हैं। अरे रुक जाओ यार, 1 मिनट, तुम काहे बीच में बोल रहे हो? मैंने बुलाया, 4 डॉक्टर को बुलाया, कोई लेडीज़ को बुलाया, कोई सुनवाई नहीं किया। अच्छा। कोई मतलब मैं बुलाने गया, बुला रहे हैं इधर तो जा रही हूँ उधर, बुला रहे हैं इधर तो जा रही हूँ उधर। अच्छा। कोई सुनवाई नहीं हुआ। आपके साथ और कौन था वहाँ पे? मेरे लड़का था, मेरा बहू था। अच्छा। हाँ, लड़का और बहू दोनों थे? हाँ। मतलब परिवार के कितने लोग गए थे? 5 आदमी गए थे। 5 आदमी हाँ, गए थे। हाँ। अच्छा, ये आपका बड़ा लड़का है? बड़ा नहीं, छोटा लड़का है ये। छोटा लड़का है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नबी अहमद नाम है। नबी अहमद। आप अपनी माँ के साथ उस दिन गए थे अस्पताल? गए थे। क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ पे गया तो मैं इतनी लेट में गया था, थोड़ा काम पे चला गया था। जब गया तो सुई लग चुकी थी। अच्छा, किस चीज़ की सुई लगी थी आपको बताया? नहीं, सुई कुछ नहीं बताया, खाली बोले सुई लगा दे रहा हूँ, 1 घंटे बाद इलाज चालू होगा तुम्हारी मम्मी का। तो इलाज भी नहीं चालू हुआ, इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, सबको हाथे गोले गिर रहे हैं। मैडम तो और भाव खा रही थी कि चलो भाई पहले मैं दूसरा मरीज देखूंगा, उसके बाद तुम्हारा देखूंगा। मैडम का नाम मालूम है? नहीं, नाम नहीं पता है उनका मैडम का। अच्छा। हाँ, कोई सुनवाई नहीं हुआ वहाँ पे, इतना हाथे गोले गिरा, डॉक्टर भी कोई नहीं आया। और जब जान चली गई तो आया एक, कान में डाल के चेक किया। चेक करने के बाद बोले इनको ले जाओ घर, एक लोग आओ हमारे पास, साइन करो, अंगूठा लगाओ, जाओ। ले गए इनको घर। ये भी नहीं बताया कि मर गई है कि जिंदी है, ये भी कुछ भी नहीं बताया। कुछ नहीं बताया? नहीं। मतलब 1.5 घंटा आपकी माँ अस्पताल के अंदर तड़पती रही कच्ची मछली की तरह तड़पती हम सब पानी भी नहीं पिला पाए, दिमाग भी उसमें काम नहीं किया कि पानी भी पिला दें।
क्या आपको पता था एक्सपायर हो जाएंगी? नहीं पता था हमको, मालूम नहीं था। हम सब तो बहुत कोशिश किए थे कि इतना हाथे गोले गिरे कि कोई मतलब सुनवाई, एक पैसे की सुनवाई नहीं हुआ। दोस्तों, जहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर हिंदू सभ्यता में अगर कहें तो डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन ये परिवार जाता है अपनी माँ का, अपनी पत्नी का और अपनी सास का इलाज कराने के लिए, तो वहाँ पर डॉक्टर और इनके कहने के हिसाब से डॉक्टराइन, शायद वो कोई नर्स रही होंगी या डॉक्टराइन भी हो सकती हैं, उन्होंने जो इनके साथ बिहेव किया, जो सलूक किया, वो बहुत ही शर्मनाक, इंसानियत के ख़िलाफ़ थी। अगर कोई भी पेशेंट जाता है तो उसको भर्ती करने के बाद डॉक्टर उसको एक दो मरतबा देखता है, उसकी क्या हालत है, क्या स्थिति है। उसके बाद उसको अगर उसके हाथ में रहता है डॉक्टर के तो बोलता है तो ठीक है, आप इनको एडमिट कर दीजिए, नहीं तो तुरंत लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर देते हैं। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं किया गया। आइए जानते हैं इनके परिवार वालों से कि क्या उस महिला को पहले से कोई बीमारी थी या क्या बात थी, किस बात की तकलीफ़ उसको हुई जो हॉस्पिटल ले गए। तो इनकी हम बहू से बात करेंगे। सबसे पहले आ जाइए, आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? अफसरी बानो। अफसरी बानो। आपकी सास थी वो? हाँ, मेरी सास थी। अच्छा, उनको पहले से कुछ तकलीफ थी? नहीं, तकलीफ नहीं थी। अच्छा, क्या ऑपरेशन वगैरह कुछ हुआ था उनका पहले? नहीं, कुछ भी नहीं, खा पी रही थी, सब चीज कर रही थी। नहीं, जैसा कि पहले आप लोगों ने बताया था उनका लखनऊ में ऑपरेशन हुआ हाँ, था। लखनऊ में हुआ था ऑपरेशन जो उन्हें। अच्छा, पथरी का। हाँ, पथरी का ऑपरेशन हुआ था। हाँ। कितने दिन पहले हुआ था? 19 फरवरी के। इसी साल में? हाँ, इसी साल में। अच्छा, तो उनका ऑपरेशन कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। लखनऊ में ऑपरेशन हुआ था। तो वो ठीक हो गया था सब कुछ? हाँ, ठीक हो गया था। सिर्फ उस दिन सीने में दर्द हुआ, हम लोग से बोली कि लेके चलो वहाँ पर सरकारी अस्पताल में। हम लोग लेके गए वहाँ पर। 7 बजे यहाँ से निखरे पहुँच गए वहाँ। वहाँ ले गए तो डॉक्टर के लगे गए हम लोग। पर्ची बनाए वो एक जो उन्हें सुई ला के लगा दिए। सुई लगाने के बाद उसके बाद सुनवाई नहीं की गई। ये बताइए, सुई जो लगी थी वो हॉस्पिटल से लगी थी या बाहर से आप लोग मंगवाया था? नहीं, बाहर से नहीं, वहीं से लगा था। वहीं से तुरंत लगाया, जैसे हम लोग लगे हैं बोले उससे तुरंत आके लगा के गया हूँ। उसके बाद सुनवाई नहीं किया। ये मेरी बहन, दोनों बहन गोड़े गिर रहे थे मैडम के, फिर भी और मेरा भाई डॉक्टर के पास गोड़े गिर रहे थे, और मेरे ससुर जी मेरे सास के लगे थे। हम तीनों लोग दौड़ के जा रहे थे, लेकिन सुनवाई नहीं की वो लोग। हाँ, बोले 1 घंटा बाद आओ। मैडम के पास जा रहे हैं, वो भी बोल रही है रुको अभी आ रहे हैं। उस कमरे में हल जा रही, उसके पास चली जा रही, लेकिन मेरी सास के पास ना डॉक्टर आए ना मैडम आई, दोनों लोग नहीं आई। और जब खत्म हो गई आके चेक करके बोले कि इसको घर ले जाओ। ये भी नहीं बताए कि खत्म हो चुकी है, बोली कि घर लेके जाओ। अब तो पूछा नहीं घर क्यों लेकर के जाए, क्या इसका मुजस्समा बनवाए क्या? हाँ, पूछे इतना बोले, वो बोला कि नहीं हुआ कि उसको क्या बताएं कि वो खत्म हो गई कि ये इंतकाल हो गया। कोनो भी सुनवाई नहीं किया। हम लोग पैर पकड़ पकड़ के रो रहे हैं कि चलो मेरे मरीज के देख लो, मेरे मरीज के देख लो। कोई सुनवाई नहीं सर जी। हाँ, सुनवाई 1 पैसा नहीं किया है। हाँ, यही बात है। तो फिर उसके बाद बोला आया आला ओला लगा के चेक कर दिया। चेक करे के बाद कहो लेके जाओ। लेके जाओ? हाँ, लेके जाओ। हो गया काम? हाँ, काम हो गया उसका। बोल रहे हैं कि 1 घंटे के बाद मैं देखूंगा। अब सुई तुम क्या चीज के लगाए हो, क्या चीज के नहीं। अब हम लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो क्या हम लोग गोड़ पकड़ कर रो रहे हैं मैडम जी मेरे सीरियस ज्यादा हैं, देख लो देख लो। कभी नहीं देखी वो लोग। मेरा मुसीबत पे इतनी डंडे हो गया सर जी, ऐसे बस हो गए थे। मेरे भाई के चक्कर आ गया था, लेकिन तब भी वो सुनवाई नहीं की। 1 पैसा के 1 पैसा की नहीं सुनवाई की है। कैसे तड़प रही थी? आपकी क्या साथ लगती है आपकी? मेरी खाला लगती है। खाला कैसे तड़प रही थी? बहुत तड़प रही थी सर जी। वो साथ पे कोई जवाब नहीं है। क्या मैं बोल दूं कि वो कैसे तड़प के उसकी जान निखर गई। वो लोग खुद देखे हैं कि कैसे जान निखर गई। हमारी बहन है। आपकी सगी बहन है? हाँ,
अच्छा, तो आप भी साथ में गई थी? हम नहीं गए थे, हमारे ग्लूकोज बहन के बीमार हो गई तो हमारे बीपी लो हो आने के गया। बाद परिवार वालों ने आपको क्या बताया, आपकी बहन कैसे मरी? तो बताए हमारे जीजा बताए कि बहुत तड़प के मरी, हमारे बाहों में सुई लगाते खत्म हो गई। इनका पकड़े रही थी, ऐसे जान निकला बहुत, इन लोग बताए थे। हम जाते हमारे ग्लूकोज चढ़त रहा नहीं टेंशन में, पैसा कौड़ी जितना रहा सर हम अपने से मांग जांच के उनके दवाई लगाए डॉक्टर साहब, जहाँ तक लगाए 1 रुपया घरे में रहना गया है। अच्छा, अस्पतालों में तू रहू है टे? हाँ, मेरी बहन, मैं, मेरा भाई था, ये भी रहा था। ठीक है, तो आप खाला कुछ कही हुई इतना? नहीं, मेरे खाला कुछ भी, उसको तो सुई लगाने के बाद उसको तड़प आने लगी, तो बोले क्या, बात ही भी नहीं की है कुछ, अपने पति से बात नहीं किया, तुरंत न बहू से न बेटा से किसी से बात नहीं किए। हम लोग तो दौड़ रहे थे मैडम के लगे, कहीं वो डॉक्टर कहीं वो डॉक्टर, पैर पर रहा हूँ तभी 1 घंटे के बाद 1 घंटे, ऐसे थोड़ा होता है कि तुम मेरा मरीज सीरियस में है, तुम 1 घंटे के बाद मेरे मरीज के देखो। अब कोई होता साथ में तनी पढ़ा लिखा अच्छा तो वो तनी शोर से लगाता, अब हम लोग औरत होकर कहाँ शोर से लगाएं। तो दोस्तों देखिए, इंसानियत एक ऐसी चीज़ है, न मजहब देखती है न धर्म देखता है। अगर इंसानियत के दायरे में कोई काम किया जाए तो वो सब कुछ किया जा सकता है। अगर न करने की इच्छा हो तो वो इंसानियत से अगर हट के किया जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। तो ये परिवार है, जो इसकी बहू हैं, उनकी भतीजी हैं, इनसे हम और बात करते हैं कि इनके साथ उस दिन मतलब जो इनकी खाला या इनकी सास तड़प तड़प के, इन लोगों का कहना है कि तड़प तड़प के मर गई वो, और इन लोगों के दिल में कलंक है कि एक वो है कि मैं उनको पानी तक नहीं पिला पाई। तो हम बात करते हैं कि अच्छा बताइए, अस्पताल में क्या हुआ? वही सुई लगाए थे, वो खत्म हो गई, डॉक्टर ने मार दिया। ऐसे किए थे सब लोग, सुनवाई नहीं किए कुछ भी। डॉक्टर के पास आप लोग जा रही थी बार बार? जा रही थी डॉक्टर के पास, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं की है हम लोग के। नाक के खून गिर गया, उसको सुई लगाते मान। अच्छा, हाँ, मतलब कोई भी डॉक्टर देखने ही नहीं आया? कोई भी नहीं, सुनवाई नहीं किए। जहाँ मैंने नाम डलाया था, जहाँ सब कुछ किए थे, उसके पास दौड़ दौड़ गया। वो बोल रहा कि अभी 1 घंटे के बाद मैं क्या करूँ। तभी हम लोग फिर उधर भाग के गए पर्ची लेके। सब लोग एक ही डॉक्टर पास जा रही थी? अलग अलग डॉक्टर? अलग अलग डॉक्टर हैं, अलग अलग डॉक्टर हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की है। वही सुई लगाने के बाद उसको इंतकाल हो गया। वो मैडम के पास जो जा रही थी उसका भी दिल में पसीजा? नहीं, उसको भी नहीं, वो फोड़ के दूसरा अपना मरीज देख रही है, सुई लगा रही है। जो सीरियस थे वहाँ पे उनको देख रहे थे, और मेरा मरीज जो सीरियस था ज्यादा, उसको कोई सुनवाई नहीं था वहाँ पे। हम लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद उनका डेट जब हो गया, जब उनसे बोलने गए हम लोग कि आप लोग क्यों नहीं आए, देखो उन्होंने झगड़ा करने पे उतारू हो गए थे। अच्छा। वहाँ पे हमारे साथ में जो 2-4 लोग थे वो हमारे साथ में हेल्प कराए, उनसे भी झगड़ा करने लगे कि आप कौन होते हो बोलने वाले, ऐसे ऐसे वहाँ पे बात कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने फोटो खींचा, फोटो खींचने के बाद बोले इनको लेके जाओ। अगर फिर भी यकीन नहीं, वहाँ के जो CCTV कैमरे वहाँ पे भी चेक करवा लीजिए। हमने जितना डॉक्टर था वहाँ पे हर एक डॉक्टर के पास गए थे, रिक्वेस्ट किए थे, लेकिन कोई डॉक्टर सुनवाई नहीं किया। नहीं सुना हमारा लोग के, हमारे सबके कोई नहीं सुनवाई हुआ। ऐसे तड़प के जान निकल गया, पूरा उनकी जो उल्टी सांस चल रही थी, फिर भी गए कि उनको मैडम को भी बताएं कि मैडम उनका उल्टी सांस चल रही है, बोले कि बस 2 मिनट रुक जाओ, बस आ रहे हैं। उनका 2 मिनट 1.5 घंटा तक इंतजार करे थे, उनका 2 मिनट खत्म नहीं हुआ, लेकिन 1.5 घंटा खत्म हो गया। अच्छा, पेशेंट को स्ट्रेचर पे रखा था या कि उस पे कहीं लेटा कर? नहीं, वो गड़गाड़ी नहीं होती ठेली, उस पे लेटाया था, उसी पे सुई लगाया, उसी पे सब कुछ हुआ। वो टच करे नहीं आई मेरे मरीज को। अच्छा। छुआ भी नहीं, एक आदमी भी नहीं छुआ। वही सुई लगाने के गुनेगार है, वही सुई लगाया था बस। आप भी गई थी किसी डॉक्टर के पास? हाँ, मैडम के पास गई थी मैं 2 घंटा मैडम के पास हाथे घोड़े गिर रही थी, लेकिन बोली 2 मिनट चलो आ रहे हैं। 2 मिनट पीछे क्यों लगी है, चलो आ रहे हैं। 2 मिनट ऐसा करके 1.5 घंटा हो गया, मेरी सांस खत्म हो गई। जब हम लोग गए, मेरे बुढ़ऊ वहाँ पर रो रहे थे। जौने हम लोग पूछे क्या हुआ, कुछ बोले नहीं, मेरे बुढ़ऊ मेरे ऊपर गिर पड़े, जौने रोते। फिर बोले डॉक्टर आए, चेक करने के बाद बोलने लगे कि इसको घर जाओ। जौने कुछ भी नहीं बताएं कि ख़त्म हो गई कि क्या हो गया, बोले सिर्फ घर लेके जाओ बस।
आप लोगों ने कहीं कोई एप्लीकेशन नहीं दिया थाने पे? नहीं, एप्लीकेशन नहीं दिए थे हम क्यों लोग। नहीं दिया आपने? हम लोग डर के मारे नहीं दिए, हम लोग पढ़े सर लिखे जी। नहीं है। नहीं, किस बात का डर? अरे मेरा अभी इंतकाल हो गया, उसके बाद इधर मनाई थी नहीं, नाथ बात सब आ गए, इधर भीड़ हो गई, इधर उसको दिमाग नहीं काम किए नहीं, थे। डॉक्टर ने आपके जो है खाला का इलाज भी नहीं किया और उनको मार भी डाला कहते हैं अगर तो क्या आप लोग उनको सजा नहीं दिलवाना चाहते? दिलवाएंगे, कैसे दिलवाएंगे? आपने एप्लीकेशन दिया ही नहीं। नहीं अभी नहीं दिले हैं, देंगे अब एप्लीकेशन दिया जाएगा सर, दिया जाएगा। जरूर दिया जाएगा। हाँ। थोड़ा अभी उनको इंतकाल जो हो गया था उनका तीजा था, उसमें सब बिजी थे। अब टाइम छुट्टी मिला है, अब इसमें उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे हम लोग। अब कार्रवाई हाँ, करेंगे। कार्रवाई करेंगे हम लोग। काजी डालेंगे, प्रशासन से क्या चाहेंगे आप लोग? मदद सजा होगा और क्या होगा? किसको? और डॉक्टर को। डॉक्टर हाँ, हम तो ऐसे सर दोबारा यही ऐसे चाहते हैं। करेंगे कि आज मेरा खाला की जान ले लिया और किसी के अब मरीज ऐसे आएगा और किसी के जान ले लेगा तो तुम घर खराब होगा, उसकी बेटी बेटा खराब होगा, जान भी चली जाएगी तो रुपया भाई के क्या करेंगे हम लोग? जाने पे तो रुपया लगा रहे हैं। अब हम लोग गरीब मनाई है, मेहनत मजूरी करके दिन बेखाते हैं, बच्चे को पालते हैं, अब उतना तो पैसा है नहीं तो तुमको बोलना चाहिए ना। तो हम लोग नीर कर्जा कहीं से करके व्यवस्था करके हम इलाज कराते हैं, लेकिन जब डॉक्टरी भी कुछ भी नहीं बोला तो हमारा लोग के क्या गलती है सर जी? हमारी जात नहीं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये लोग जब अस्पताल पहुंचते हैं जुम्मे को और अपने पेशेंट को वहाँ जैसे ले जाते हैं, कोई डॉक्टर देखता है, उसके बाद एक इंजेक्शन लगा देता है। अब वो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है या कि कोई और लगाता है, ये तो यही लोग बता पाएंगे। लेकिन उस अस्पताल की, जब वो सरकारी अस्पताल हुआ करता था, छोटा था, तब उसकी व्यवस्थाएं थोड़ी ठीक ठाक थी, अच्छी थी, बेहतर हुआ करती थी। लेकिन जब से उसको जो है स्वशासीय बना दिया गया, विद्यालय उसको बना दिया गया, उसमें प्रिंसिपल बना दिए गए, तब से उस अस्पताल के सिस्टम सारे चौपट हो गए, सारे सिस्टम उसके धराशायी हो गए हैं। सिर्फ कागज़ों में जो है वहाँ पर काम ज़्यादातर होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से जो अस्पताल के वहाँ के मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनके खिलाफ बहुत सारी खबरें चल रही हैं, हॉस्पिटल के खिलाफ खबरें चल रही हैं। इसका यही रीज़न है खबरें कि उनके खिलाफ चलने का कि उसका सारा सिस्टम बेकार हो चुका है, फेल हो चुका है। उसी फेल सिस्टम में एक गरीब परिवार ये भी गया, फंस गया और एक जो है अपने माँ को, अपने बेटे को माँ से और पति को पत्नी से और बहू को सास से अपने हाथ धोना पड़ा और इलाज के अभाव में वहाँ पर वो मर गई। जैसा कि लोगों का कहना है कि 1.5 घंटे वो स्ट्रेचर पे थी, हालत उसकी बहुत ज़्यादा सीरियस थी। ये लोग डॉक्टर के पास, नर्स के पास जाती थी, हाथ जोड़ती थी, विनती करती थी, कहती थी मेरे पेशेंट को देख लो। लेकिन अफसोस कि उन डॉक्टरों को उस पेशेंट के ऊपर और पेशेंट के परिजनों के ऊपर रहम नहीं आया और उस पेशेंट को देखने के भी ज़रा से उन्होंने जहमत नहीं की। आखिर में उसका खामियाजा इस परिवार को भुगतना पड़ा और अपने पेशेंट को जो है जान से उसके जान चली जाती है और उससे इन लोगों को हाथ धोना पड़ गया। आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ हर्पल इंडिया, सुल्तानपुर।